चिनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरों का शुमारा लेकर पेश हैं आज की अहम खबरें। खित्ता चिनाब में अरफा मनाया गया, मगर कोविड-19 के पेश नज़र बाजारों में कम रश दिखाई दिया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ईद उल अज़हा के मौके पर दी लोगों को मुबारकबाद। डाइट के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4465 टीचरों ने की शिरकत। और बानहाल के इलाका में 21 साला लड़की की लाश बरामद, पुलिस ने तहकीकात की शुरू। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह आज खित्ता चिनाब के डोडा, भद्रवाह, ठाठरी, गुंदो, बलेस, किश्तवाड़, बटोत, रामबन व बानहाल में यौम अरफा निहायत ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौका पर यहाँ के बाजारों में लोगों, खवातीन और बच्चों का रश देखने को मिला और लोग खरीदारी में मसरूफ़ देखे गए, जो कि अशियाई ज़रूरिया, गोश्त, बेकरी, फ्रूट व मलबूसात की खरीद फरोख्त में मसरूफ़ थे, जबकि कुर्बानी के जानवरों का रश भी देखा गया। वाज़ा रहे कि समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग की आज लोगों ने खुलम खुला खिलाफ वर्जी की और ये रश आज शाम देर गए तक जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने लोगों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कोविड-19 की वबा से महफूज रहने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने की अपील की है, ताकि इस वबाई बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो। सबसे पहले मैं आपकी वसादत से सारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के निवासियों को ईद के मौके पर बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। एक मुक़द्दस मौका है, सबको बहुत बहुत मुबारक है, इनकी खुशियों से गुजरे। और साथ भी ईद के साथ साथ रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसकी भी सबको मुबारक है। मेरी आपके माध्यम से पुरजोर गुजारिश है सारे डिस्ट्रिक्ट वासियों को कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, सारी यूटी में बढ़ रहे हैं, मुल्क में बढ़ रहे हैं और आप लेट आपने देखा कि किश्तवाड़ में भी इसकी तादाद बढ़ने लगी है। हमने इसके सिलसिले में कुछ इकदाम किए हैं। ऑड इवन का कंसेप्ट लागू किया है, दुकानों को कैलेंड्रिकल सेग्रीगेट किया है। कुछ दुकानें 3 दिन खुलती हैं, कुछ दूसरी 3 दिन खुलती हैं, 2 दिन खुलती हैं। हमारी ये कोशिश थी कि इससे हम जो गैदरिंग है उसको कम कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रखे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 100% कम से कम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है मास्क का इस्तेमाल कर रही है, मास्क की कंप्लाइंस हो रही है। मेरी आप सबके माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियों से मनाएं, लेकिन जैसे कि सोशल रिलीजियस गैदरिंग हर किस्म की पाबंदी है तो उसका पालन करें। अपने अपने घरों में ही इबादत करें, कोई बाहर किसी किस्म की इबादत की इजाज़त नहीं है। अपने अपने में घरों में बैठ के करें, इनको खुशियाँ मनाएं। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम आराम से जैसे कि मौके की नज़ाकत होगी फिर ऐसा त्यौहार मनाया करेंगे। आज इस बीमारी से लड़ने का एक ही वाहिद तरीका है जिसकी कोई दवाई नहीं है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें सारे त्यौहार मनाते टाइम सब कुछ करते वक्त हमको ये हमेशा जहन में ख्याल रखना चाहिए कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कहीं अनजाने में इन खुशियों को बिखेरते बिखेरते हम इरिपेरेबल डैमेज ना कर जाएं, जिससे हमारे रिश्तेदारों को, हमारी फैमिली को, हमारे माशरे को नुकसान हो जाए। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये भी करूँगा, सब शहरवासियों से, कि उन लोगों को भी अलग करें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। एक सोशल बाइकाट पैदा करें ताकि सबके पास ये मोटिवेशन पैदा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे और हमारे ये दिन खुशियों से गुजरें। और इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि छुपाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिक्लेयर करें। हम आराम से उनके टेस्ट करेंगे, उनको ठीक करके अपने घर भेजेंगे ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना आए, किसी किस्म की इन्फेक्शन ना फैले और हम इस वबा से जो पहले आज तक आपके तावन से कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक, मुझे उम्मीद है कि आवाम के तावन से हम आगे भी इसमें काबू पाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टीचरों की सलाहियतों को तक़वियत देने और मज़ीद बढ़ाने के लिए डाइट ने एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम डोडा में मुनक़िद किया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोविड-19 के पेश नज़र अंजाम दिया गया, जिसमें 4465 टीचरों ने ऑडियो वीडियो कंटेंट जिसमें शामिल थे ये तरबती इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये तरबती प्रोग्राम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की हिदायत पर अंजाम दिया गया और इस मौका पर
डाइट के मुंतजमीन और प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। बानहाल के इलाका विगन सलाड में गुज़श्ता रात एक लड़की शबीना बानू दुख्तर बशीर अहमद वानी की मुर्दा लाश पाई गई। वहां के मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिन्होंने फौरी तौर कार्रवाई करके लाश को वारसों के हवाले किया, मगर लड़की के अहल खाना ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी थी। अब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। सर हमें पता नहीं था कि लापता है जी। हमने इनसे इसके माँ बाप से पूछा, क्योंकि अक्सर हम उसके चेहरे भाई हैं जी। हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो लादना में नाने के घर में। जी तो आज सुबह 10:30 बजे हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा मसला है। जी और बार पूछा तो हमें यही जवाब मिला। जी हम इसी ख्याल में रहे कि वो सेफ जगह पे है। ये मेरी चचेरी बहन मिली है कि वो नाने के घर में थे, हम उसी खौफ में थे कि लड़की अपनी जगह सेफ है। जी आज हमें सुबह 10:30 बजे पता चला कि ऐसा ऐसा मसला है। कैसे आपको पता चला? हमें भाई है फौज में, और ये इस पे फेसबुक पे यूट्यूब पे हमने ये फेसबुक पे देखा था। जी तो इस थोड़ी शिनाख्त इसकी हमारी होती थी कि इसका सफ़ेद वो कुर्ता ना कंटिन्यू लगा होता था। हमारी भाभी आप इसके देवर हैं। आप मुझे बताइए, बच्ची गायब है, लापता है 1 माह 2 दिन से, तो आपने कहाँ कहाँ पर अपनी बच्ची को ढूंढा? किस किस पुलिस स्टेशन में गए? जनाब किसी नहीं जाते थे काम पर जी शाम के 6:30 बजे हम घर पहुँचे। जी तो शाम को जाते थे, बोलते वो मामू के घर है, अच्छा तो वो ईद के दिन घर आएगी, ईद के बाद घर आएगी। जी 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 जनाब हमें यही इतला थी। माँ बाप हमारे से बात ही नहीं करते थे। हम लड़की से पूछते थे कहाँ है, बोलते वो नानू के घर। आपको कैसे पता चला कि जब आप उस इलाके में पहुंचे? जनाब 10:30 बजे वो लड़की देखिए, एक अनआइडेंटिफाइड फीमेल डेड बॉडी जो घने जंगल से ठंडी छां के अपर फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट से मिली है। हमने जो ही रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने लोकल सिविलियन के हमरा एनजीओ के बॉयज़ और लोकल जितनी भी सपोर्ट लेके फौज के इवन हमारे साथ वो तक गए और हमने वो बॉडी रिट्राइव करके नीचे लाई है। अब इसको हॉस्पिटल में ले जाके इसकी आइडेंटिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कौन है, और पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसमें लीगल एक्शन करके हम इसको पाया तकमील पर करेंगे। जानने की कोशिश करूंगा, ये जो वगन के जो कुछ नौजवान है या उनकी जो एक खातून है, उन्होंने जो मेरे साथ बात की, उनका मानना था कि जिस किस्म के उनने ड्रेस की बात की, या जो बैंगल्स, जो चूड़ियाँ, या फिर वो जो पायल है, जो कुछ उनने हमारे साथ बात की, तो उससे कहीं ना कहीं पे यहाँ पर पता चलता है कि शायद अभी इनिशियल स्टेज पे हमारी इन्वेस्टिगेशन है। जो ही हम आइडेंटिफिकेशन परेड करा के पोस्टमार्टम करा के सब लोगों को हमने बुलाया है, सरपंचेस को इन्फॉर्म किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको पहचाने, क्योंकि डीकम्पोज डेड बॉडी है जी। ये पहचानने वाले कोई ज़्यादा दिखता नहीं है, उसका चेहरा भी डीकम्पोज है, तो मुश्किल है उसमें। घर वाले और जितने भी लोग कंसर्न लोग हैं हम बुलाएंगे और आइडेंटिफिकेशन परेड होने के बाद इसमें जो भी लीगल एक्शन बनते हैं हम करेंगे। जी सर, फाइंडिंग जो इनिशियल स्टेज पे है, जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो एक नील टॉप भी वहाँ से जुड़ता है और वहाँ से कश्मीर को कपरन के रास्ते लोग आते जाते हैं। नोमैड्स लोग भी सारे इसी रास्ते से कश्मीर आया जाया करते हैं। हम हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट करके पहले आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो लीगल एक्शन होगा हम प्रोफेशनल तरीके से इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके इसको जो पाया तकमील तक पहुंचाएं। ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबका वजीर गुलाम मोहम्मद सड़ूई ने लोगों को ईद बकर की मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस देने की मांग की है, ताकि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलने के साथ इनकी ज़मीनें महफूज रहें। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 की वबाई बीमारी से बचने के लिए खुसूसी दवाओं का एहतमाम करने की अपील की है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और इसकी खुशहाली के लिए भी दुआ मांगने की अपील की गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 की वबाई बीमारी से बचने और इसके लिए टेस्टों के नमूने लिए जाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने रैपिड एंटीजन कोविड-19 को आज सदर मुकाम डोडा में मुतारिफ किया।
टेस्टिंग की इस मशीन को जिला पुलिस लाइन से इसका आगाज़ किया गया, जहां 70 पुलिस एहलकारों के टेस्ट लिए गए जो कि सब नेगेटिव पाए गए। बताया जाता है कि इस मशीन से टेस्टों के लिए जाने वाले जांच के लिए नमूने बड़ी तेज़ रफ्तारी से लिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन या जितने भी मुख्तलिफ दफातर हैं उन तमाम के मुलाजमों का, क्योंकि कहूँगा कि डीसी साहब हर काम में, मुझे लगता है कि स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में पहल होती है, ये डीसी साहब का ही काम है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो दुकानदार है, हमारे पुलिस लाइन्स है, रेवेन्यू का स्टाफ है, तहसीलदार हैं, रूरल डेवलपमेंट का स्टाफ है, हर डिपार्टमेंट को टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें पता चले और इस चीज़ से हम लोग सेटिस्फाइड हो कि कोई भी ऐसा इंसान जो पॉजिटिव है वो हमारे बीच शायद घूम नहीं रहा है, जो कि हमारा हाल भी है। हमने देखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के पेश नज़र अपनी अपनी टीमों को आज मुतहरिक रखा हुआ है। आज यौम अरफा के सिलसिले में एसआई रविंदर कुमार की क़यादत में बाला बदरा में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया, मगर लोगों ने कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए आज खुद सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम रखा है। सब इंस्पेक्टर रविंदर सर, थोड़ा आप बताइए, जो आपने यहाँ आज नाका लगाया है, मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। सर, हमने मास्क जो है, लोग मास्क पहने, उनकी अवेयरनेस के लिए गाड़ियाँ चेक करनी है, लोगों ने मास्क वगैरह गाड़ियों में पहने हैं कि नहीं पहने, क्योंकि हमारे सीनियर अफसर्स की इंस्ट्रक्शंस है बार बार के आप लोगों को अवेयर करें और चेक करें, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको फ़ाइन करें। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, ऊपर से अफसरों की इंस्ट्रक्शन जिस तरह से हैं उस तरह से हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये नाका इस्टेब्लिश किया है। जो लोग आउटसाइडर बाहर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहते हुए हमारे पुलिस के जवान भी यही काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और लोगों को कम से कम लोग जो हैं वो विदाउट मास्क चलें, ताकि सभी लोग मास्क पहनेंगे तो लोग इस चीज़ से जो बीमारी है। सर, क्या लोग ताउन दे रहे हैं? जी हाँ, लोग ताउन दे रहे हैं, मगर जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो वो गलती से कहीं मार्केट में आ जाते हैं, तो वैसे वाले लोगों को भी हमारा काम है संभालना, वो हमारा काम है उनको अवेयर करना। हम देर गए आने वाली इत्तलात के मुताबिक एसडीएम ठाठरी अतर अमीन जरगर ने तहसीलदार ठाठरी और ईओ म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के हमरा बाजार का दौरा किया और ईद की तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम ने आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए अपील की कि वो कोरोना वायरस के चलते इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें। प्याज होगा, नहीं मार्केट में लोकल सेब, टमाटर, सेब आप देखो चंगा के एंड में भी ना जम्मू से ही सब्जी आती है ना, चंगा लास्ट में देखो मार्केट में लोकल थोड़ा बहुत है क्या कैसे ये अच्छा प्रॉब्लम। सर, जो आज आपने मार्केट चेकिंग की बाजार में यहाँ पर, तो उसमें क्या क्या देखिए, बेसिकली मार्केट चेकिंग के लिए नहीं हम गए थे, चेकिंग तो रूटीन एक्सरसाइज है, उसके लिए फील्ड डिपार्टमेंट भी है, बाकी लोग भी जाते हैं, हम भी वक्तन फ़वक्तन जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ईद मुबारक के लिए अपने दुकानदारों को और जो बाकी लोग मार्केट में हैं, हम जो थे, हमारे हमरा जो हैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, टीएसओ साहब थे, हमारे केएस प्रोबेशनर्स थे, मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके साथ मिलके हमने मार्केट का दौरा किया और देखा लोगों में चहलकदमी है, ईद की तैयारी है। और बड़ी अच्छी बात ये देखने को मिली कि लोगों ने मास्क वगैरह जो है वो लगाए हुए थे। तो प्राइमरली हम मुबारकबाद देने गए थे, लोगों से मिलने गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खुशी से ईद मनाएं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।